अधिकार सबको चाहिए, लेकिन कर्तव्य की बात आते ही सब मुंह फेर लेते हैं। हमारे देश में एक खास वर्ग की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि देश के लिए, समाज के लिए उनका योगदान भले ही शून्य हो, लेकिन जब हक मांगने की बारी आएगी तो वे लाइन में सबसे आगे नजर आते हैं। आज हमारा देश जिस सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, वो है बेकाबू आबादी। बढ़ता बर्थ रेट सिस्टम सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन इसी बीच एक भाईजान आते हैं और कहते हैं कि हम कितने भी बच्चे करें, सरकार को तो उन्हें अधिकार देना ही होगा। दरअसल इस समय चुनाव आयोग देश भर में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है और इसी को लेकर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद ओवैसी का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी नागरिक को ज्यादा बच्चे होने की वजह से वोट डालने के अधिकार से वंचित करता हो। ओवैसी ने कहा कि वोटर लिस्ट मैपिंग में 5 से ज्यादा बच्चों को मैप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदान एक संवैधानिक अधिकार है जो हर पात्र नागरिक को प्राप्त है। जिन हजरात का नाम 2002 में नहीं आया है मगर 2024 की पार्लियामेंट की लिस्ट में है, तो उनके वालिद वालदा, मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी से उनका मैपिंग कराकर उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वहां पर भी उनको बताया जा रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनाइए और डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में भी रहबरी की जा रही है। दूसरी अहम बात मैं उन हजरात के लिए बता रहा हूं जिनके वालिद में और उनकी उम्र में अगर 15 साल का फर्क होगा तो इलेक्शन कमीशन के पास उसको एनोमली बोलकर एनोमली में लिखा जा रहा है। तो ये हमको देखना जरूरी है। दूसरा, अगर किसी के पास 6 बच्चे हैं जैसा मेरे पास भी है, तो उनको ये बोल रहे कि हम 5 से ज्यादा नहीं डालते, तो अल्लाह अकबर। इस चीज का खास ख्याल रखिए और एनोमली गलत है ये बताकर एनोमली लिखना, क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट मैन्युअली तैयार हुई और गलती अगर उसमें है तो उसके जिम्मेदार वोटर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनोमली के ऊपर नजरसानी करेगी, उसको रिव्यू करेगी। दिन रात संविधान की दुहाई देने वाले बैरिस्टर साहब संविधान में दिए गए अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान में लिखे नागरिक कर्तव्यों को इग्नोर करते हैं। देश के पास संसाधन सीमित हैं, नौकरियां सीमित हैं। ऐसे में क्या ये सोचना हर नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है कि हम देश को क्या दे रहे हैं? जब देश का एक बड़ा वर्ग लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि आबादी को नियंत्रित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके, वहीं दूसरी तरफ एक खास समुदाय जनसंख्या बढ़ाने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं। इस देश को किसी भी तरह के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस से बचाने के लिए अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दुनिया के कई देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है उसे धर्म और राजनीति के चश्मे से देखा जाने लगता है। क्या बच्चों को केवल एक वोट बैंक की संख्या बढ़ाने का जरिया समझा जा रहा है? अगर सोच सिर्फ इतनी है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना बड़ा वोट बैंक होगा, तो ये सोच इस देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राजनीतिक बयानबाजियों से अलग हटकर हर देशवासी को ये सोचना होगा कि क्या वो देश के विकास में भागीदार बन रहा है या फिर देश के संसाधनों पर केवल बोझ बढ़ा रहा है। आखिर में आपको ये जरूर बता दें कि सरकार ने अभी कम बच्चे पैदा करने को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन हम मानते हैं इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून की सख्त जरूरत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हैदराबाद वाले भाईजान के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद।